हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड 21 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं फंक्शन क्या है और इसका यूज हम कहाँ-कहाँ कर सकते हैं। फंक्शन का मेन यूज क्या है? आप लोग हम सबको पता है कि जावास्क्रिप्ट का मेन यूज मैंने आप लोग को सेकंड ट्यूटोरियल्स में बता दिया था कि जब हम लोग वैलिडेशन करते हैं, मोस्टली सभी डेवलपर वैलिडेशन के लिए जावास्क्रिप्ट यूज करता है। तो उस सिचुएशन में अगर आपको वैलिडेशन करनी है, तो वहाँ पर भी हम लोग फंक्शन यूज करते हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट यूज क्या है फंक्शन का कि अगर आपको वैलिडेशन यूज करनी है, तो हम वहाँ पर फंक्शन यूज करते हैं। इसका सेकंड यूज क्या है कि मान के चलो कि सेम स्टेटमेंट आपको मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवानी है। अगर आपको सेम स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवानी है, तो इसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं। फंक्शन के अंदर में वो जितने भी स्टेटमेंट है, वो सभी स्टेटमेंट को लिख देते हैं और उस स्टेटमेंट को हम मल्टीपल टाइम्स प्रिंट कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में हम लोग फंक्शन यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका टाइम सेव हो जाता है और कोड का जो लेंथ होता है वो आपका डिक्रीज हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पर मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट में यहाँ पर मैंने हेलो हेलो प्रिंट किया। क्लियर है? और फिर मैं यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स मैं स्टेटमेंट यहाँ तो मैं अभी 4 ले रहा हूँ, आप बहुत ज़्यादा ले सकते हो। यहाँ पर हाई किया, यहाँ पर कुछ और किया, लर्न किया, यहाँ पर जेस किया, जावास्क्रिप्ट। तो ये स्टेटमेंट आपको, ये जो 4 लाइन की स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपको मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करनी है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आप फंक्शन यूज नहीं करते हो, तो बार-बार आपको ये चारों स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो हम इस डिफ़िकल्टी से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग फंक्शन यूज़ करते हैं। तो फंक्शन से क्या होता है कि आप ये जो 4 लाइन की स्टेटमेंट है, ये आप मल्टीपल टाइम्स प्रिंट कर सकते हो ईज़िली। क्लियर है? तो ये था आपका सेकंड यूज़। थर्ड यूज़ क्या है आपका कि मान के चलो कि आप कोई बिज़नेस कंपोनेंट यूज़ करना चाहते हो। बिज़नेस कंपोनेंट का मतलब होता है कि आप कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हो, कोई कोड कर रहे हो और उस कोडिंग का इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हो, लॉजिकल पार्ट लिखना चाहते हो, तो हम फंक्शन के अंदर में ही लिखते हैं। ठीक है? तो फंक्शन का मैंने 3 यूज़ बताया आपका। पहला यूज़ क्या है कि अगर आपको वैलिडेशन करनी है, तो हम फंक्शन यूज़ करते हैं वैलिडेशन करने के लिए। सपोज कोई बटन है, उस बटन पे क्लिक करने के बाद मेरा ये फंक्शन कॉल होना चाहिए, तो उस सिचुएशन में हम वैलिडेशन के लिए बेस्ट वे है आपका फंक्शन यूज करना। सेकंड क्या है यूज कि अगर आप सेम स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करना चाहते हो, तो इस सिचुएशन में हम लोग फंक्शन यूज करते हैं। और थर्ड क्या है कि अगर आपको कोई बिजनेस लॉजिक पार्ट लिखनी है, बिजनेस कंपोनेंट लिखनी है, कोई लॉजिक पार्ट और इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो हम फंक्शन के अंदर में करते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू विद प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये तो अभी आपने यूज़ पढ़ लिया, फंक्शन का यूज़ था। बट इसका सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल देखेंगे। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है? आपको फंक्शन लिखना होता है। पहले आप फंक्शन लिखोगे, उसके बाद यहाँ पर फंक्शन का नेम होता है। फंक्शन का आप नेम लिखोगे यहाँ पे और इसको ऐसा लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है? इसके बाद आपको ओपन ब्रेस करो और क्लोज ब्रेस करो और इसके अंदर में आपका बिजनेस कंपोनेंट रहेगा। बिजनेस कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ कि लॉजिक पार्ट, आप जो भी इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हो आपका इसके अंदर में रहेगा, ओपन ब्रेस और कर्ली ब्रेस के अंदर में, ठीक है? अब यहाँ पे इस फंक्शन को मैं कॉल करना चाहता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर आपको फंक्शन नेम देना पड़ता है और यहाँ पर लास्ट में आपको सेमी कॉलम देना होता है।
ये आपका यहाँ से यहाँ का जो पार्ट है ये आपका सिंटैक्स है फंक्शन का, ठीक है। फिर आपको मैं बताता हूँ, तो ये आपको यहाँ पर फंक्शन लिखना ही पड़ेगा। फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन नेम लिखना पड़ेगा। फंक्शन नेम आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आपको फर्स्ट मतलब फंक्शन का जब नेम लिखोगे तो स्टार्टिंग डिजिट से नहीं होनी चाहिए, और ये सब आपको रूल्स याद में रखनी है। कैमल केस में लिखना है आपको फंक्शन का नेम। अदर और आप फंक्शन का नेम कुछ भी दे सकते हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड हेलो वाई, आपको जो अच्छा लगे वो आप फंक्शन का नेम दे सकते हो। यहाँ पर ऐसा आपको लिखना पड़ेगा ये पार्ट। उसके बाद मैं ओपन ब्रेस करूंगा और क्लोज ब्रेस करूंगा। तो ये जो मैंने ये पार्ट लिखा, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। क्लियर है? मतलब कि फंक्शन को मैंने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर, इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। और जो यहाँ पर है इस पार्ट को हम बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। क्लियर है? मतलब कि इस फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ। क्लियर है यहाँ पे? तो इस पार्ट को बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। ये आपका सिंटैक्स था। तो आइए इसको हम फंक्शन को अच्छी तरह से प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले फंक्शन लिखूंगा और फंक्शन का नेम, तो फंक्शन का नेम मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं फंक्शन का नेम हेलो लिखा। आपको जो फंक्शन का नेम लिखना आप लिख सकते हो। फिर ओपन क्लोज ब्रेस, इसके अंदर में मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैं इसके अंदर में प्रिंट करना चाहता हूँ हेलो कुमार। क्लियर है? अब इसी स्टेटमेंट को देखो, एक और मैं स्टेटमेंट लेता हूँ। फोर स्टेटमेंट लिखा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डियर, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कुमारी रहने दो, और यहाँ पर कुछ और लिख दो मिस्टर। क्लियर है? अब देखो ये मेरा जो 4 लाइन्स का जो स्टेटमेंट है 4 लाइन्स का, इस 4 लाइन्स के स्टेटमेंट को मैं मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको पता है कि फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। फंक्शन का नेम, तो फंक्शन का नेम आपका क्या है? हेलो। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हेलो लिखा, और इसको लास्ट में सेमी कोलम दोगे। देखो मेरा फंक्शन कॉल हो चुका है। इसको सेव किया, देखो मेरा 4 टाइम्स ये जो भी आपने लिखा यहाँ पर फंक्शन आपका कॉल हो चुका है। अब इसी चीज को, अगर इसी चीज को मुझे एक बार और प्रिंट करनी है, मतलब मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करनी है, तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पर फंक्शन का नेम लिख दोगे एक बार और। यहाँ पर फंक्शन देखो, सिर्फ मैं यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर दूंगा। जैसे ही मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया, ये आपका जितने भी 4 लाइन के स्टेटमेंट ये आपका प्रिंट हो जाएगा। तो हम इस फंक्शन के थ्रू हम मल्टीपल लाइंस को, आई मीन मल्टीपल जो लाइन है उस सेम स्टेटमेंट को मैं मल्टीपल टाइम्स प्रिंट कर सकता हूँ। देखो मेरा प्रिंट हो चुका है मल्टीपल टाइम्स। क्लियर है ये पॉइंट सबको? तो आपको जितनी बार प्रिंट करनी, सिर्फ यहाँ पर आपको फंक्शन को कॉल करना होता है। क्लियर है? तो इससे मैं बोल सकता हूँ, हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन यूज करने से मेरा टाइम सेव हो जाता है। ये पॉइंट सबको समझ में आ रही है? अब देखते हैं कि इसके अंदर में मैं बिजनेस लॉजिक भी लिख सकता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर बिजनेस लॉजिक लिखा, मैंने लिया वैट x इक्वल टू 10, या फिर डायरेक्ट आप इसको ऐसा कर सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब इसके अंदर में सपोज मैंने 3+4 लिखा। क्लियर है? आपका देखो एडिशन आ गया 7 7 क्यों आया? क्योंकि मैंने 2 टाइम्स प्रिंट किया इसको, 2 टाइम्स। अब यहाँ पर मैं, ये तो मेरा एडिशन का था कोड, फंक्शन के थ्रू मैं एडिशन का कोड किया, वैसे मैं सब्ट्रैक्शन का भी कर सकता हूँ। सब्ट्रैक्शन का किया मैंने, वैसे ही मैंने मल्टीप्लाई का कर देता हूँ। मल्टीप्लाई का किया, फिर हम डिवीजन का कर देते हैं। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर मैं ब्रेक लगा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से आउटपुट आएगा। यहाँ पर मैंने ब्रेक लगा दिया। आप लोग को पता है ब्रेक लगाने के लिए इसको टैग के अंदर में br लिखना पड़ता है। क्लियर है? अब देखो
ये जो भी फंक्शन के अंदर में जितने भी ऑपरेशन था मैंने इजीली इसको कॉल कर लिया। क्लियर है? अब इसी चीज को एक बार और प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो फिर यहाँ पर मैं फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। ऐसा फंक्शन को कॉल करूंगा, मेरा आपका आउटपुट आ जाएगा। क्लियर है? आई होप इस फंक्शन आपको समझ में आ चुका होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग बिजनेस कंपोनेंट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कोडिंग कुछ भी कोडिंग कर सकते हो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन के अंदर में। क्लियर है सबको ये पॉइंट? अब मैंने लास्ट में बताया था आपको कि फंक्शन के थ्रू हम वैलिडेशन भी करते हैं। तो वैलिडेशन के लिए हम लोग सबसे इसके बाद के ट्यूटोरियल में हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इवेंट पढ़ने वाले हैं। अगर आपको इवेंट आती है तो हम अच्छी तरह से वैलिडेशन फंक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना ही है कि फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे तरह से पढ़ना चाहिए। फंक्शन का बहुत यूज होता है। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन ऐसा ऐसा कोई एप्लीकेशन है ही नहीं जहाँ पर हम फंक्शन यूज नहीं करते हैं। जितने भी एप्लीकेशन होती है सभी में हम फंक्शन यूज करते हैं वहां पर वैलिडेशन करने के लिए, और बहुत सारे यूज होते हैं फंक्शन का। क्लियर है? तो ये था आपका फंक्शन को यूज करना। आई होप ये ट्यूटोरियल्स आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग और अच्छी तरह से देखेंगे, वैलिडेशन भी करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग।